ये देखें, ये मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ। ये देखिए सिलाई के साथ सिलाई है, ठीक है। ये देखिए पूरा आपने इसी तरीके से बिल्कुल जब आपने इस्त्री करना है ना, ये देखिए ये इसका मिडल है, ठीक है। और ये देख लें इस तरह से, जब आपने इसको इस तरह से स्ट्रेट करके इस्त्री किया होगा ना, तो फिर इसकी शेप अच्छी वाली आएगी। जो बिल्कुल एक शेप आती है ना बॉक्स ट्राउजर की, स्ट्रेट शेप जो आती है ना, वो इस तरह आएगी। ये देख लें आप, ये इस तरह से। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो चलिए जी, आज मेरे पास है ये 3 पीस सूट सफायर का, ठीक है। इसको आप देख लें, ये कुछ इस तरह का है और प्राइस मैंने आपको इसकी दिखा दी है। ये उनकी न्यू कलेक्शन में से था, जो उनकी ईद कलेक्शन है ना, उसमें से था। तो आप चेक कर सकते हैं वेबसाइट पे, हो सकता है अभी भी अवेलेबल हो। अच्छा जी, तो ये थी इसकी शर्ट, ठीक है। शर्ट के साथ इन्होंने बॉर्डर दिया हुआ है और ये इसका ट्राउजर है। शर्ट जो है वो लॉन की है और ट्राउजर जो है ना वो कैमरिक का है, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है कि ट्राउजर कैमरिक का होता है, वरना तो वो बहुत ही सी थ्रू हो जाएगा। अच्छा, जो सूट का कलर है ना वो इस लाइट में ना इस तरह का लग रहा है, ब्लू सा, लेकिन एक्चुअल में जो इसका कलर है ना वो पिस्ताशियो कलर है इसका। बहुत ही प्यारा सा कलर है, रियल में बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। और ये साथ में इन्होंने पैचेस दिए हुए हैं इसके। अच्छा, तो ये शर्ट है और ना शर्ट का बॉर्डर मैं उतार रही हूँ और इसका बॉर्डर मैं ना शर्ट के लिए यूज नहीं करूंगी, इसका बॉर्डर मैं ट्राउजर पर यूज करूंगी, क्योंकि शर्ट के लिए तो ऑलरेडी पैचेस दिए हुए हैं, तो उस पर मैं नहीं लगा रही है बॉर्डर। इस बॉर्डर को हटा के ना, तो हम इस बॉर्डर को यूज करेंगे ट्राउजर की डिजाइनिंग के लिए, ठीक है। तो इसको मैं काट के और इसका जो बॉर्डर है ना वो अलहदा कर रही हूँ। तो चलिए अब हम ट्राउजर की कटिंग करते हैं। तो इसको सबसे पहले हम बिछा लेते हैं। अब इसको बिछाना कैसे है कि जिस तरह से ये आता है ना, तय लगी होती है जिस तरह से इसकी, बस उसी तरह ही आपने पकड़ के ना तो इसको इस तरह बिछा लेना है। सही है। ये ना लंबाई के रुख में इसकी तय लगी होती है, आपने उसी तरह इसको पकड़ना है और इसको इस तरीके से ना बिछा लेना है आपने। चलिए, तो मैं पहले इसका फ्रंट का पीस काटूंगी और फिर इसका जो है ना वो बैक का पीस काटूंगी। तो चलिए जी, ट्राउजर को बिछा लिए। अब ना ऊपर से आपने 1/2 इंच इस तरह से ना सीधी लाइन ड्रॉ करनी है और 1/2 इंच हम ऊपर से कटिंग कर लेंगे। इससे क्या होगा कि जो अनइवन होता है ना ऊपर से, वो निकल जाएगा। ट्राउजर अनइवन नहीं रहेगा, ठीक है। कपड़ा जो होता है वो अनइवन नहीं होगा। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, जो साइड पे है ना, साइड से जो बंद वाली साइड है ना, वहां पे 1/2 इंच का निशान लगा के ना, हाफ हाफ इंच लगा के निशान, तो मैंने ये इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है, ठीक है। ये मैं आपको सीधी दिखा रही हूँ कि ये सीधी लाइन आपने ना इस तरह से ड्रॉ कर लेनी है। अच्छा, चौक नजर नहीं आ रहा था तो मैंने चेंज कर लिया, लेकिन वो भी नहीं नजर आ रहा था, तो फिर से मैं ब्लू वाला यूज कर रही हूँ। होपफुली कि आपको ये लाइन नजर आ रही हो, ठीक है। इस तरह से ना 1/2 इंच की लाइन मैंने ड्रॉ कर ली है इस साइड पे, जो बंद वाली साइड है। अब हम इसकी आसन की निशान लगाएंगे, लेकिन उससे पहले ये 2 इंच का ना ऊपर से नेफे के लिए निशान लगाना है और इसको भी सीधा कर लेना है। इस तरीके से आपने इसको भी सीधा कर लेना है, ठीक है। और जो आपने ये निशान लगाया ना नेफे का, इससे नीचे मैं 12 इंच पे रख रही हूँ। 12 इंच पे आपने निशान लगाना है। ये जो ट्राउजर है ना, ये मीडियम से स्मॉल साइज का तैयार होगा, यानी जो मीडियम साइज है ना, जिनको आता है वो भी पहन सकते हैं, और अगर स्मॉल साइज है तो वो उनको भी ये फिट आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से मैंने ऊपर से भी 12 इंच का ये निशान लगाया है और 12 इंच का निशान लगा के और अब इसको मैं स्ट्रेट कर लूंगी और ये एक बॉक्स टाइप बॉक्स बना लूंगी। इस तरीके से आपने एक बॉक्स बना लेना है। अच्छा, कपड़े का डिजाइन भी कुछ इस तरह का है ना, तो चौक उस पे अच्छे से नजर नहीं आ रहा, ठीक है। जो हमने 12 इंच का निशान लगाया उससे आगे 2 इंच का निशान लगा के और इस तरह से, जिस तरह आर्म होल की गोलाई देते हैं ना, इस तरीके से आपने गोलाई दे लेनी है। और फिर हम इसकी लेंथ रखेंगे ट्राउजर की। मैंने इसकी लेंथ 37 रखी है। 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा नीचे से मार्जिन छोड़ा है फोल्डिंग के लिए, ठीक है। और इसको भी मैं इस तरीके से स्ट्रेट कर लूंगी। सही है, 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है ताकि मैं उसको फोल्डिंग दे सकूं। अच्छा, ऊपर से ना जहां पे हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी वहां से लेकर के जहां पे आपने गोलाई का निशान दिया है, जहां पे गोलाई खत्म हो रही थी, वहां तक ना आपने मैयर करना है और फिर उसको हाफ कर लेना है। और जितना भी हाफ आएगा उसको हाफ करके इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे, ठीक है। ये आपके ट्राउजर का हाफ होगा, सेंटर होगा ये आपके ट्राउजर का। सही हो गया। अब हमने इसका जो बॉटम है, जो पांचा है, वो हम देख लें कि मैंने रखा है 10 इंच, ठीक है। तो 10 इंच रखा है, तो 5 इंचेस जो है वो एक साइड पर हो जाएगा और 5 इंचेस एक साइड पे, ठीक है। इस तरीके से आपने निशान लगा लेना है दोनों साइडों पे। और फिर इसके बाद हम ये जो निशान है, निशान से निशान मिला देंगे इस तरीके से। अच्छा, ज्यादा गोलाई नहीं आपने देनी, क्योंकि ये बॉक्स ट्राउजर है ना, तो इसको हमने स्ट्रेट ही रखना है, तो इसलिए इसको यहाँ से आपने ना ज्यादा राउंड नहीं करना, नीचे से बिल्कुल स्ट्रेट आना चाहिए। सही हो गया। चलिए, अब हम दूसरी साइड पे भी निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ पे ना ऊपर से सबसे पहले आपने ना राउंड में इसको शेप देनी है, क्योंकि यहाँ पर हमारा हिप आता है ना, तो इसलिए ऊपर से थोड़ा सा राउंड रखना है। ये आपने घुटने तक रखना है, जहां पर आपका घुटना होता है ना, वहां तक आपने इस तरीके से शेप देनी है राउंड में। और फिर नीचे से ना स्ट्रेट लाइन लगानी है, क्योंकि ये नीचे से स्ट्रेट ही बनेगा। इस तरीके से आपने नीचे से इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक हो गया। तो ये जी हमारा फ्रंट साइड जो है वो रेडी है और अब मैं इसकी कटिंग कर लूंगी। सही है। आपने इसको इसी तरह से कटिंग कर लेनी है। इसमें कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं मैंने रखा, जो निशान लगाए हैं इन्हीं के ऊपर रखकर मैं काट रही हूँ। बस ये साइड से ना मैंने थोड़ा सा मार्जिन रखा है, क्योंकि मैंने अपने ट्राउजर को श्रिंक नहीं किया था,
तो इस वजह से मैं बस 1/2 इंच का ना मार्जिन रख रही हूँ। आपने नहीं रखना, अगर आपने स्टिंग किया हुआ है अपना कपड़ा तो फिर आपने मार्जिन नहीं रखना। मैं रख रही हूँ क्योंकि मैंने स्टिंग नहीं किया हुआ था। तो चलें जी, ये तो चलिए अब हम इसका बैक का भी काट लेते हैं। तो जो हमने फ्रंट का पीस काटा है ना, उसको हम इस तरह से बिछा लेंगे, बाकी कपड़े के ऊपर बिछाएंगे। जो बैक का है ना, उसको आपने 2 इंच कपड़ा ना ऊपर की तरफ बढ़ा लेना है। ठीक है, ऊपर बढ़ा के फिर आपने जो फ्रंट का पीस है ना, वो नीचे रखना है। यहाँ पर मैं 2 इंच का निशान लगा रही हूँ। सही है, 2 इंच का निशान लगा लेना है और उसको हम स्ट्रेट करके, और यहाँ पे भी ना हम राउंड, जिस तरह आर्म होल की शेप देते हैं उस तरह हम इसको भी राउंड में शेप दे लेंगे। ठीक है, इस तरीके से। और नीचे से ना आपने 1.5 इंच का मार्जिन रखना है, 1.5 इंच पे निशान लगाना है। ऊपर से 2 इंच पे लगाया, लेकिन नीचे से हमने 1.5 इंच का निशान लगा के इस तरीके से हमने इसको भी सीधा कर लेना है एंड तक। सही हो गया। और ऊपर से जो हमने इस तरह से जो 2 इंच एक्स्ट्रा रखा था ना, उसको हमने इस तरह से राउंड करते हुए आपने यूं कटिंग कर लेनी है। चलिए, तो अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। जो बैक का पीस है उसकी मैं कटिंग कर रही हूँ। साइड से आपने उसी तरह से काट लेना है, जो फ्रंट का पीस है ना उसके मुताबिक ही काट लेना है, लेकिन जो इस एक साइड से है वहां पे हमने 2-2 इंच का जो मार्जिन दिया है ना, वो मार्जिन रखते हुए आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये इस तरह से आपने ऊपर से इसको राउंड शेप देनी है, तिरछी शेप देनी है, राउंड नहीं बल्कि देनी है। तो चलिए जी, हमारे दोनों पीसेस कट हो गए हैं। तो अब हमने क्या करना है कि हमने ना एक फ्रंट का पीस लेना है और एक बैक का पीस लेना है। ठीक है, इस तरह से दोनों पीस ले लेने हैं, फ्रंट और बैक का, और इसकी ना साइड की सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, पहले आपने साइड की सिलाई लगानी है। आपने इस तरह पकड़ के, तो मैं इसकी साइड की सिलाई लगा दूंगी पहले। ठीक है, चलिए मैं अब आपको सिलाई लगा के फिर दिखाती हूँ। तो चलिए, ये देख लिया मैंने इसकी साइड की सिलाई लगा ली है। ठीक है, अब हमने इसके ऊपर ना पट्टी लगानी है। जो हमने बॉर्डर काटा था ना, शर्ट से बॉर्डर काटा था, उसको हमने लेना है। इस तरह से मैं ले रही हूँ, और ये जो इसकी दरमियान की एक पट्टी है ना, इसको मैं काट लूंगी और इस पट्टी को ना मैं इसके ऊपर लगा दूंगी। बस ये छोटी सी डिटेल होती है, इतनी सी डिटेल ऐड करने से ना आपका एक बहुत ही लुक, अच्छी सी लुक निकल के आ जाएगी ट्राउजर की। ये छोटी छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो आपके कपड़ों में जान डाल देती हैं। ठीक है ना, बस थोड़ा सा बंदा दिमाग इस्तेमाल करे और सोचे कि किस तरह से हम डिजाइनिंग कर सकते हैं अपने कपड़ों की। तो चलें, ये देखिए मैंने इसकी स्ट्रिप काटी है, और इसको ना इस तरह से फोल्ड करके ये स्ट्रिप बना के ना, तो मैं इसकी ये जो साइड की सिलाई हमने ट्राउजर की लगाई है ना, इसको मैं पूरा उस सिलाई के ऊपर लगा दूंगी। ठीक हो गया। सही है, इस तरीके से मैंने इसको रखना है और मैंने इसकी सिलाई लगा देनी है। दोनों साइडों पे सिलाई लगा दूंगी, बस ये मिडल में रहनी चाहिए। बस आप देखिएगा, इतना सा काम करने से ही ना इसकी एक इतनी अच्छी लुक निकल के आएगी ट्राउजर की। ऐसा लगता है कि लगेगा कि पता नहीं आपने कितनी मेहनत की हुई है अपने ट्राउजर पे। बस ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं। आप भी इसी तरह सोचा करें और देखा करें कि आप किस तरह से अपने कपड़ों में किस तरह से डिजाइनिंग कर सकती हैं। और हम वीडियोस तो बनाते ही हैं इसीलिए, ताकि हम आपको आइडिया दे सके ना कि आप भी किस तरह से आप अपने कपड़ों को डिजाइन करें और किस तरह से आपने यूज करना है हर चीज को। तो चलिए, ये देख लें मैंने दोनों साइडों पे इसके सिलाई लगा दी है। इस तरह से इसको बड़ा ही नीट करके आपने सिलाई लगानी है। इसको साथ साथ ना थोड़ा सा खींचते भी रहना है ताकि वो ऐसे इकट्ठा ना हो जाए। तो चलिए, ये देख लें मेरी ये सिलाई लग गई है और ये कुछ इस तरह का लग रहा है। अब मैं इसको क्या करूंगी कि अब मैं ना इसकी जो अंदर की सिलाई होती है वो लगा लूंगी। आसन में सबसे एंड पे जोड़ती हूँ, पहले नहीं मैं जोड़ती। पहले मैं दोनों जो होते हैं ना, दोनों साइडें वो ट्राउजर की, वो सी लेती हूँ और उसके बाद मैं फिर आसन की सिलाई लगाती हूँ। तो आपने इस तरह करना है, ये देख लें इस तरह फोल्डिंग करके, और इसकी मैं साइड की जो अंदर की सिलाई है ना वो लगा लूंगी। अच्छा, आपने जो साइड पे सिलाई लगानी है ना, नीचे से पंचा है ना, उसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है पहले। अच्छा, इस तरह ना फोल्ड कर लेना है जिस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ ना। एक आपने नीचे की तरफ इस तरह करना है और एक ऊपर की तरफ करके, और फिर साइड पे सिलाई लगा लेनी है। इससे क्या होगा कि जब आप अपना टर्न करोगे ना पांचा, तो फिर जो साइड पे नोके है ना वो नहीं निकलेंगी, बहुत ही नीटनेस के साथ ना इसकी वो हो जाएगा, फोल्ड हो जाएगा। ठीक है, ये देख लें मैं आपको दोबारा से दिखा रही हूँ कि आपने किस तरह से सिलाई लगानी है। इस तरह आप सिलाई लगा लीजिएगा इसकी, ये ऊपर तक ना आसन तक, फिर इस तरह से आपने करके इसकी सिलाई लगा लेनी है। ये देखें, ये मैं आपको कह रही थी। चलिए मैं अब आपको ना इसको सीधा करके दिखाती हूँ। और ये देखें, जब आप इस तरह से इसको सीधा करेंगे तो यहाँ पे ना ये देखें इस तरह से, यहाँ पे इसकी कोई नोक नजर नहीं आ रही, बिल्कुल ही ये ना नीटनेस के साथ ये होगा काम। यहाँ पे आपने तुरपाई कर लेनी है, सिलाई नहीं मारनी। सिलाई करेंगे ना तो वो उतनी नीटनेस नहीं आएगी जितनी नीटनेस तुरपाई से आती है। ठीक है, आपने इसको फोल्ड करके और यहाँ पे तुरपाई कर लेनी है। मैं आपको दोबारा दिखा रही हूँ। ठीक है, इस तरीके से ये नीटनेस के साथ ये इस तरह फोल्ड होगा। तो चलिए, ये हमारा रेडी है। अब मैं इसी तरह से ना इसका दूसरा वाला पीस भी रेडी कर लूंगी और फिर हम ना इसकी आसन की सिलाई लगाएंगे। अच्छा, तो आसन की सिलाई लगाने के लिए एक को हमने उल्टा ही रखना है और एक को सीधा कर लेना है। जो सीधा वाला है उसको इस तरह से उल्टी जो साइड है उसमें डाल के, और इस तरीके से आपने इसको पकड़ के, तो अंदर अंदर से ना बाहर की तरफ सिलाई लगानी है। दोनों आपने जो सिलाइयां है ना, इनको इस तरीके से जोड़ लेना है, ये आगे पीछे ना हो। आपने इसको प्रॉपर जोड़ के और अंदर से सिलाई लगाते हुए आपने बाहर की तरफ आना है। ठीक है, दोनों तरफ इसी तरह आपने सिलाई लगा लेनी है। इससे क्या होता है कि आसन जो है ना वो फिर फटती नहीं है। अगर हम आसन की सिलाई पहले लगा लेंगे ना तो वो फिर सिलाइयां निकलती रहती हैं।
तो इसलिए हम आसन की सिलाई बाद में लगाते हैं और 2 दफ़ा लगानी है सिलाई ताकि वो अच्छे से पक्का हो जाए। ठीक है? फिर वो नीचे से फटता नहीं है। तो ये देख लें, इस तरह से ट्राउज़र मुकम्मल हो गया। अब मैं इसका जो है ऊपर से नेफ़ा फ़ोल्ड करूँगी और इसके पैंचे को तुरपाई करती हूँ और फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आपके साथ शेयर करूँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये देखें, ये इसकी फाइनल लुक, ठीक है? और ये देखें, ये इसकी जो पट्टी लगाई है ना, इसकी वजह से इस ट्राउज़र में ना जान आ गई है। बिल्कुल ब्रांडेड ट्राउज़र लग रहा है और बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई है, बहुत ही स्ट्रेट। और ये देखें, ये इसका पांचा, इसकी नीटनेस आप देख लें। तुरपाई करने से ना ये सफाई आती है। अगर आप सिलाई लगा देंगे तो फिर ये सफाई नहीं आएगी इसमें। और ये देख लें, ये बिल्कुल ऊपर तक स्ट्रेट है। इस तरह से ये बॉक्स ट्राउज़र है और ये देख लें इसकी फुल लुक आपको मैं दिखा रही हूँ। तो चलें जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।